नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक वशीकरण मंत्र प्रयोग लेकर के उपस्थित हूँ। पूर्व में एक वशीकरण मंत्र प्रयोग दिया, उसकी प्रयोग विधि के लिए मैंने बोला था कि आप व्हाट्सअप कर लें, क्योंकि उसकी प्रयोग विधि अत्यंत घातक है। घातक इसलिए कि जैसे ही आप उस प्रयोग को संपन्न करेंगे तो निश्चित ही स्त्री का वशीकरण हो जाएगा। परंतु बहुत से लोग इस प्रयोग को अपनी केवल काम वासना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं, इसलिए कहा कि आप मुझे व्हाट्सअप करें, उसके बाद इस प्रयोग को संपन्न करें, क्योंकि व्हाट्सअप करेंगे, मुझसे बात करेंगे तो मुझे इतना आभास तो हो ही जाएगा कि आपकी मंशा क्या है। और आज का जो प्रयोग है वह भी परिवार को जोड़ने के उद्देश्य से ही यह प्रयोग संपन्न करना है, किसी के अहित के लिए संपन्न नहीं करना है। साबर मंत्र के साथ ये प्रयोग संपन्न किया जाता है और साबर मंत्रों की चर्चा करते हुए अनेकों बार बता चुका हूं कि इस कलिकाल में साबर मंत्र अत्यंत तीव्रता से अपना प्रभाव दिखाते हैं, पूर्णतः सिद्ध होते हैं, चैतन्य होते हैं। सिद्ध करने की आवश्यकता विशेष नहीं होती है कि केवल हमें अच्छे से कंठस्थ हो जाए, हमारी जीव्या पर रट जाए, पूर्णतः हम उसे आत्मसात कर लें। इतना ही इसका सिद्धि विधान है जो आज का मंत्र प्रयोग है। परंतु यह आप पर निर्भर है कि आपका प्रयोग किस प्रकार का है। सामान्य सी बच्चों के लिए यदि आप करना चाहते हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते, उस परिप्रेक्ष्य में इसे मात्र 21 बार नित्य प्रति भी यदि करते हैं तो भी यह प्रयोग सफल हो जाएगा। परंतु जहाँ तक बात होती है कि पति पत्नी के संबंध पूर्णतः खराब हो चुके हैं, बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है, या फिर प्रेमी प्रेमिका हैं, शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे और अचानक से बात बिगड़ गई, अब कैसे मनाएं, उस परिस्थिति के लिए थोड़ा सा मंत्र विधान इसका करना होगा। और यकीन मानिएगा, मंत्र विधान पूर्ण होते होते रिश्ते सुधर जाएंगे, फिर से बन जाएंगे। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, कैसे करना है। यदि वास्तव में आपके रिश्ते खराब हैं, रिश्तों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर इस मंत्र प्रयोग को अवश्य कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजन सामग्री जो श्री हनुमान जी महाराज की पूजा में प्रयोग की जाती है, सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल इत्यादि। दीपक की बात करें तो सामान्य घी का या तेल का कोई भी दीपक प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक बात करें माला की, तो माला रुद्राक्ष की हो, स्फटिक की हो, अत्यंत श्रेष्ठ। लाल मूंगे की माला होगी, अति उत्तम। परंतु जो भी माला लेंगे वह प्राण प्रतिष्ठित हो। साथ ही श्री हनुमान जी महाराज का हनुमत बीसा यंत्र आपको लेना है। मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं दे चुका हूं। उस प्राण प्रतिष्ठा विधि के माध्यम से यंत्र और माला को प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए, चैतन्य कर लीजिए और फिर इनका प्रयोग निसंकोच कीजिए, निश्चित आपको फल की प्राप्ति होगी। पूजन सामग्री के बाद बात करते हैं इस प्रयोग को किस प्रकार करना है, किस दिन करना है। सर्वप्रथम शनिवार के दिन से इसका आरंभ होगा। शनिवार के दिन प्रातःकाल 11 बजे से पहले आप किसी हनुमान मंदिर में चले जाइए, थोड़ा सा गुड़ चने का प्रसाद लेकर के जाइए, एक ध्वजा लेकर के जाइए और एक मीठा पान। ये सामग्री आपको लेकर के जानी है और वहाँ पर हनुमान जी से निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है कि मैं अपने रिश्तों को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, रिश्तों में सुधार के लिए ये प्रयोग करने जा रहा हूँ। श्री हनुमान जी महाराज आप मेरी सहायता करें, मेरे इस प्रयोग को संपन्न करा दें। इस प्रकार का अनुनय विनय निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए हनुमान जी महाराज को सभी सामग्री अर्पित कर दीजिए, ध्वजा लगा दीजिए और फिर घर चले आइए। अब इस प्रयोग को रात्रिकाल 10 बजे के बाद या फिर प्रातःकाल सूर्योदय के पहले इस प्रयोग को संपन्न करना है। यदि आप प्रातःकाल कर रहे हैं तो प्रश्न उठ जाएगा कि फिर 11 बजे मंदिर पहले जाएं या बाद में जाएं। तो आप शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले पहले मंदिर चले जाइए और फिर ये सामग्री अर्पित करके अगले दिन प्रातःकाल शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व इस प्रयोग को आप आरंभ कीजिए। अन्यथा रात्रि काल में करते हैं तो शनिवार के दिन प्रातःकाल ही मंदिर जाइएगा और फिर रात्रि काल में 10 बजे के बाद में घर में उत्तर या पश्चिम मुख होकर के इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। सबसे पहले अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। हनुमान जी महाराज का, भगवान शिव का एक चित्र स्थापित कीजिए। राम दरबार का चित्र लगाना चाहे अति उत्तम। और साथ ही हनुमान जी का यंत्र जो बीसा यंत्र बताया है वो आपको अक्षत पर स्थापित करना है। थोड़े से अक्षत
रोली से कुमकुम से रंग लीजिए और उसके ऊपर उस यंत्र को स्थापित कर दीजिए। घी का अथवा तेल का एक दीपक कर्म साक्षी के रूप में आपको प्रज्वलित कर लेना है। सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिए और शुद्धि आचमन के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए और फिर अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए जिस दिन आप ये प्रयोग आरंभ कर रहे हैं, और साथ ही अपना मनोरथ बोलिए, अपनी कामना बोलिए कि किसके लिए ये प्रयोग कर रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम आपको बोलना है और कामना बोलनी है कि ये व्यक्ति है, ये मेरी बात नहीं सुनता, नहीं मानता, या ये मेरे कहे में नहीं है, या हमारे बीच में तरार है, हम ये मेरी बात मानने लग जाए, मेरी बात को सुनने लग जाए, समझने लग जाए। इस प्रकार का मनोभाव रखते हुए आपको संकल्प करना है। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, पूजन विधान प्रथम दिन करना है, अन्य दिनों में केवल मंत्र का जप करना है। पंचदेवों के पूजन के बाद में भगवान शिव का और उसके बाद में सीताराम जी का, हनुमान जी महाराज का और भैरव जी का सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। सामान्य सी पूजन सामग्री की आवश्यकता है, अति विशिष्ट सामग्री की विशेष आवश्यकता नहीं है। सभी का पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न करने के बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की करनी है और एक माला गुरु मंत्र की करनी है, और उसके बाद में एक ही माला आपको आज का जो मूल मंत्र है इसकी करनी है। गणपति मंत्र के रूप में गणपति जी के कोई भी एक नाम का जप कर लीजिए। ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, किसी भी एक नाम का जप कर लीजिए जो आप सरलता से, सुविधा से बोल सके। बात यदि करें गुरु मंत्र की, गुरु मंत्र गुरु दीक्षा के समय दिया जाता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी, गुरु धारण नहीं किया, तो फिर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। अब इस मंत्र में जहां पर अमुख आया है उस व्यक्ति का नाम आपको बोलना है। प्रथम दिन से जब आप जप करेंगे उस दिन से ही आपको अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम बोलना है। परंतु यदि आप साधक हैं, दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए इस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, फिर आपको अमुख ही बोलना है, नाम नहीं बोलना है। किस प्रकार आगे प्रयोग होगा इसका, जब लोगों के लिए आप करेंगे उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो पहले जान लेते हैं उस विशेष खास मंत्र को और उसके बाद जानते हैं कि इसके प्रयोग की विधि को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो महावीर हनुमत वीर, धाय धाय चलो अपनी मोहिनी चलाओ, अमुक के नैन बांध, मन बांध, काया बांध, घर बांध, द्वार बांध, मेरे लिए ना बांधे तो मेरी आण, मेरे गुरु की आण, छू वांछा पुरी। ये मंत्र है। मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा। जैसे आरंभ में बताया कि जब मंत्र अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा तो यह भी सिद्ध है। जब आप केवल बच्चों की जिद छुड़ाने हेतु कर रहे हैं तो मात्र 21 बार ही कंठस्थ करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु पति पत्नी के रिश्तों में अत्यधिक बिगाड़ है, प्रेमी प्रेमिका में बोलचाल तक बंद हो गई है, फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं, उस परिस्थिति में आपको ये मंत्र 21 दिन लगातार करना है, एक माला प्रतिदिन करते हुए। इन 21 दिनों में ही निश्चित तौर पर सुधार हो जाएगा। और फिर भी यदि कोई बात नहीं बन पाती है तो फिर इस प्रयोग को कर लीजिएगा। मंत्र जाप के बाद में पहले आपको आरती करनी है। आरती के बाद जो भी भोग नैवेद्य है वो अर्पित कीजिए और उसके बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर साधना से उठ जाइए। 21 दिन इस प्रकार करना है। जैसे कि बताया 21 दिनों में ही आपको परिणाम मिल जाएगा। परंतु फिर भी यदि किसी कारणवश आपको परिणाम नहीं मिलता तो फिर इस प्रयोग को कर लीजिएगा। प्रयोग आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस प्रकार से प्रयोग को संपन्न करना है। थोड़ा सा आटा लीजिए और उसमें हनुमान जी का ही सिंदूर मिला दीजिए। यदि स्त्री है तो बाएं पैर की मिट्टी और पुरुष है तो दाहिने पैर की मिट्टी ले लीजिए, उसको भी इस आटे में थोड़ा सा मिला दीजिए। पुतला तैयार कीजिए और पुतले को तैयार करने के बाद में उस पुतले पर उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। इसके बाद में इस पुतले को अपने सामने रखिए और पुनः एक माला का जप कीजिए। अब एक माला का जप किस प्रकार करना है, आपको 108 उड़द के दाने लेने हैं और वो आपने थोड़ा सा सिंदूर लगा लेना है जो हनुमान जी को चढ़ता है, वो सिंदूर लगा लीजिए। अब एक एक उड़द का दाना इसके ऊपर रखते जाइए, मंत्र बोलते जाइए, उड़द का दाना रखते जाइए। इस पुतले को किसी प्लेट में रख लीजिए लाल वस्त्र के ऊपर, और जैसे ही आपका 108 मंत्र जाप पूर्ण होगा इस पुतले को उसी कपड़े में लपेट लीजिए
अपने कद के बराबर मोली तोड़िए, मोली ले लीजिए और फिर उसके चारों तरफ उस पुतले को बांध दीजिए और बांधने के बाद में उसे घर से उत्तर या पश्चिम दिशा में दबा आइए। बस इतना प्रयोग है। इस प्रयोग के बाद निश्चित ही वो व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वह आपकी बातों को मानने लगेगा, सुनने लगेगा, आपका कहा हर काम करेगा। अत्यंत सिद्ध प्रयोग है, निश्चित लाभ देता है, परिणाम दिखाता है, परंतु पुनः निवेदन, केवल स्वार्थ पूर्ति हेतु इसका प्रयोग ना करें। श्री हनुमान जी महाराज महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।